तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस दुनिया का अंत लिख दिया था? क्या आप जानते हैं कि आदम के बनाए जाने के 6000 साल बाद इस दुनिया का अंत होगा? अब यह कैसे होगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ इस धरती पर राज्य करेंगे? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ये 7 दिन एक पैटर्न थे कि आने वाले समय में क्या होगा। अब 2 पतरस अध्याय 3 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्पत्ति में जो पहला दिन है वह आने वाले समय के 1000 वर्ष के बराबर है। फिर उत्पत्ति का दूसरा दिन 2000 वर्ष के बराबर है और इसी तरह तीसरा दिन, फिर चौथा, पांचवा और छठा दिन तक 6000 साल पूरे होते हैं। सूरज, चांद, सितारे परमेश्वर ने चौथे दिन बनाए थे। अब किसी ने यह सवाल पूछा था कि अगर परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे चौथे दिन बनाए थे तो फिर पहले 3 दिन रोशनी कहाँ से आई? इसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं ज्योति हैं। उन्होंने अंधकार में उजाला किया। यूहन्ना अध्याय 8 उसका 12 में लिखा है, यीशु फिर लोगों से कहने लगे, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 से 5 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उत्पत्ति के पहले 3 दिन तक परमेश्वर स्वयं ज्योति थे और इसी तरह आने वाले समय में नए स्वर्ग और नई पृथ्वी पर भी परमेश्वर ही हमारी रोशनी होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 5 में लिखा है, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक या सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। पहले 3 दिन तो परमेश्वर ने इस दुनिया को स्वयं रोशन किया, पर चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, यानी सूरज ने चौथे दिन इस दुनिया को रोशन किया। अब अगर हम एक दिन को 1000 वर्ष मानकर देखें तो क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह इंसानी शरीर में इस धरती पर कब आए? यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। वह दुनिया का नूर बनकर इस दुनिया में आए। आदम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल का समय पूरा होता है, यानी यीशु मसीह 4000 साल बाद इस धरती पर आए। अगर हम दुनिया की सृष्टि के दिनों से इसे मिलाएं तो यह चौथा दिन बनता है, यानी यीशु मसीह चौथे दिन इस धरती पर आए। जिस तरह सूरज ने चौथे दिन इस दुनिया को रोशन किया, उसी तरह यीशु मसीह ने चौथे दिन इस धरती पर आकर दुनिया को रोशन किया। अब यीशु मसीह को शरीर में इस धरती पर आए 2000 साल हो चुके हैं, यानी आरंभ से लेकर अब तक 6000 साल हो चुके हैं। 6 दिन परमेश्वर ने दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। उसी तरह अब समय आ चुका है। अब वह आखिरी दिन 7वां दिन होगा जब यीशु मसीह धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। वह समय होगा आराम करने का। अब 6000 साल बाद शादी होगी, यानी मेमने का विवाह होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, और हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। यह मेमना है यीशु मसीह और दुल्हन है कलीसिया, यानी हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। इस विवाह से पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। यह विवाह धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में होगा, यानी इस विवाह से पहले रैप्चर होगा, जिसके बारे में 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। हम वहाँ 7 साल तक रहेंगे और इसी दौरान धरती पर महाक्लेश का समय होगा। हम 7 साल तक स्वर्ग में क्यों रहेंगे? वह 7 साल मेमने के विवाह के भोज के होंगे, जब हम अपने दूल्हे यीशु मसीह के साथ अपनी शादी को पूरा करेंगे। फिर 7 साल के बाद हम यीशु मसीह और स्वर्गदूतों की फौज के साथ इस धरती पर आएंगे, और यही होगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके बारे में जकरिया अध्याय 14 उसकी 4 आयत में लिखा है, और उस समय वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा, और उस समय यीशु मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील में डाल देंगे और शैतान को 1000 साल के लिए एक बड़ी जंजीर के साथ बांध दिया जाएगा। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 1 से 2 में लिखा है। इसके बाद 1000 साल का राज्य शुरू होगा जब यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेंगे। अब 1000 साल के बाद शैतान को फिर से आजाद किया जाएगा, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। यशायाह अध्याय 46 उसका 10 में परमेश्वर ने कहा, मैं आदि से अंत की घोषणा करता हूँ, यानी कि परमेश्वर शुरुआत से ही अंत की घोषणा कर देता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पाप करने के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि आदम और हव्वा के पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान करने की योजना बनाई थी। बल्कि जब दुनिया की सृष्टि की गई थी तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बलिदान करने की योजना बनाई थी। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से वध किया गया है, उस पशु की पूजा करेंगे। इस वचन में लिखा है कि मेमना यानी कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले ही बलिदान किए गए थे। इसी तरह 1 पतरस 1 अध्याय 18 से 20 में भी लिखा है,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। अतः यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह की कुर्बानी पहले से ही तय थी और परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले ही अपने अनंत ज्ञान में यह योजना बना ली थी। पर अब इस अंतिम दिनों में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बाइबल की यह बातें साफ बयान करती हैं कि आदम हव्वा को बनाने से पहले, उन्हें कार्य में लगाने से पहले, यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले और यहाँ तक कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस धरती को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को चुन लिया था। दुनिया को बनाने से पहले ही यीशु मसीह को घोषित कर दिया गया था। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत से पहले ही दुनिया के अंत की घोषणा कर दी थी। परमेश्वर जानते थे कि आदम हव्वा पाप करेंगे, फिर नूह के समय लोग बुराई से भरे होंगे, फिर लूत के समय सदोम और अमोरा के लोग पापी होंगे। यह सब परमेश्वर जानता था। जिन्होंने पश्चाताप किया वे बचाए गए, बाकी सब परमेश्वर के न्याय द्वारा नष्ट हुए। चाहे नूह के समय जल प्रलय रहा हो या फिर सदोम और अमोरा का आग और गंधक से विनाश, यह सब दर्शाता है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में अपना सारा काम समाप्त किया और 7वें दिन विश्राम किया। यह एक पैटर्न था कि आने वाले समय में क्या होगा। परमेश्वर पूर्णता के साथ कार्य करते हैं और पूरी बाइबल पढ़कर देख लो, परमेश्वर हर कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा करते हैं। उनका प्रत्येक वचन पूरा होकर ही रहता है। पूरी बाइबल संख्याओं से भरी पड़ी है और संख्याओं का बहुत गहरा अर्थ होता है, चाहे वह संख्या 3 हो, 4, 5, 6, 7 या 40। बाइबल में 600 से अधिक बार संख्याओं का उपयोग किया गया है। संख्या 7 पूर्णता और संपूर्णता का प्रतीक है। हम बाइबल में विभिन्न स्थानों पर इसे देख सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। याकूब ने राहेल के लिए अपने मामा की 7 वर्ष तक सेवा की। यूसुफ के समय मिस्र में 7 साल समृद्धि के और 7 साल अकाल के थे। नम्मान ने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़ जाता रहा। प्रकाशित वाक्य में 7 संख्या का कई बार उल्लेख किया गया है, जैसे 7 स्वर्गदूत, 7 कटोरे, 7 मोहरे, 7 सींग, परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 सितारे, 7 आंखें और पशु के 7 सिर। परमेश्वर ने केवल सिर्फ 7वें दिन ही विश्राम किया। 6000 साल के बाद 7000वां साल आएगा, जो विश्राम और शांति का समय होगा। यह वह समय होगा जब परमेश्वर 1000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। इस 1000 साल की अवधि में यीशु मसीह राजा के रूप में इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। ये केवल आत्मिक राज्य नहीं होगा, बल्कि वह अपने देह में इस धरती पर उपस्थित रहेंगे और यरूशलेम में उनका सिंहासन स्थापित होगा। इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 20, 1 से 4 में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, ताकि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यह स्पष्ट करता है कि 1000 वर्षों के इस राज्य के दौरान हम सभी यीशु मसीह के साथ इस धरती पर राज्य करेंगे। हम सब परमेश्वर की सरकार का हिस्सा होंगे और हमें हमारी वफादारी के अनुसार कार्य सौंपे जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 1:5 में लिखा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, यानी शाम हुई, फिर सुबह हुई। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब बाइबल के अनुसार अगले दिन की शुरुआत पिछले दिन की शाम से होती है। अब सप्त का दिन 7वां दिन होता है, पर वह 7वां दिन 6ठे दिन की शाम से शुरू होता है। आजकल अगले दिन की शुरुआत रात के 12 बजे के बाद होती है। पहले समय में जब सूरज ढलता था, तभी से अगला दिन शुरू हो जाता था। कई बार सूरज शाम के 4 बजे, कई बार 5 बजे, कई बार 7 बजे ढलता था और तभी से अगला दिन शुरू हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस घड़ी के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसके हिसाब से 6 दिन पूरा नहीं होगा कि परमेश्वर का वह दिन आ जाएगा। यानी कि 6000 साल अभी पूरे भी नहीं होंगे कि परमेश्वर हमें लेने आ जाएगा और फिर हम उस सप्त के 1000 साल में शांति और आराम के उस 1000 साल में इस धरती पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। यानी कि आज के हिसाब से दिन का तीसरा हिस्सा अभी पूरा होता था कि अगला दिन शुरू हो जाता था। अब दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटों को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो तीसरा हिस्सा यानी शाम के 6 बजे तक अगला दिन शुरू हो जाता था। इब्रानी कैलेंडर इस दुनिया का सबसे एक्यूरेट, इस दुनिया का सबसे सही कैलेंडर है और उस कैलेंडर के हिसाब से अभी तक 5782 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत से लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने कैलेंडर उपयोग करते हैं और उन कैलेंडर के हिसाब से अपने अपने त्योहार मनाते हैं। इब्रानी कैलेंडर दुनिया की शुरुआत से ही शुरू किया गया है। यह धरती तो बहुत पुरानी है, इसे बने 450 करोड़ साल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ें, तो उनके बीच में करोड़ों सालों का फर्क है। परमेश्वर ने जो पहले दुनिया की सृष्टि की थी तो सब कुछ परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया था, पर उसके बाद दूसरी आयत में हमें पता चलता है कि धरती सुनसान पड़ी थी, नष्ट हुई पड़ी थी। उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की और आदम को बनाया और उसी सृष्टि के दिनों से यह पुराना कैलेंडर शुरू होता है।
दुनिया की सृष्टि को 5782 साल हो चुके हैं। अगर हम 1000 साल के 4 हिस्से करें तो तीसरा हिस्सा 750 साल तक पूरा होता है। अगर सप्त का दिन तकरीबन पिछले दिनों के तीसरे हिस्से के पूरा होने पर शुरू हो जाता था तो इस हिसाब से 5 दिन 5000 साल तक पूरे हुए और फिर तीसरा हिस्सा 5750 साल, यानी कि हम दूसरे हिस्से से भी आगे आ चुके हैं और अब साल चल रहा है 5782। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समय रैप्चर हो सकता है। यह अगले कुछ वर्षों में, अगले 14 वर्षों में या अगले 100 वर्षों में भी संभव हो सकता है। कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएंगे, लेकिन यह संभव है कि हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे या हमारे पोते पोतियां स्वयं यीशु मसीह को बादलों पर आते देखें। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को चेतावनी दी है। जब भी किसी देश या समुदाय पर न्याय आया है, परमेश्वर ने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं और सेवकों के द्वारा लोगों को सचेत किया है। नूह के समय जल प्रलय, सदोम और अमोरा का विनाश और अन्य ऐतिहासिक घटनाएं इसी सत्य को दर्शाती हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नष्ट हो, बल्कि वह चाहता है कि लोग पश्चाताप करें और उद्धार पाएं। जब लोग अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार कर लेते हैं तो वे बचाए जाते हैं, परंतु जब लोग परमेश्वर के न्याय को हल्के में लेते हैं और उसकी चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं तो वे नाश हो जाते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। निर्णय आपका है, बचाव या विनाश, स्वर्ग या नर्क, अनंत जीवन या अनंत यातना। अगर आपके पास चर्च जाने का अवसर नहीं है तो चिंता न करें, क्योंकि उद्धार के लिए आपको चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। चर्च में जाना अच्छा है, लेकिन उद्धार आप घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पर आए, आपने मेरे लिए दुख सहे, मेरे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़कर आपकी ओर मुड़ता हूँ। प्रभु यीशु, कृपया मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आमीन। समय निकट है और परमेश्वर हमें संकेत दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? उद्धार का द्वार आज खुला है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगले वीडियो में हम और गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तब तक आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।